अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन ग्रामी, आज की इस मजलिस में बहुत सारी नामवर शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत से साहिब इल्म भी तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत सारे ऐसी शख्सियात भी हैं कि जो छुपी हुई थी तो आज ज़ाहिर हुई है। तो बाहर कैफ ये अहले इल्म का मजमा है, इल्म वाले लोग हैं और मेरा ख्याल में दिल वाले भी हैं, क्योंकि दिल वाले न होते तो दिल वाले की महफिल में ना आते। कुरान हकीम फुरकान हमीद की यह आयत करीमा शुरू में दो बातें हमें बता रही है कि वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, ईमान लाने की एक बात है, और दूसरी बात है वामिलुस सालिहात, जिन्होंने अमल किए अच्छे अच्छे। हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया गया और फिर आपकी नसीहत के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक अच्छे अच्छे अमल किए गए। अच्छे अच्छे अमल बहुत सारे हैं, लेकिन हर अच्छे अमल की अपनी एक नौइयत है। अल्लाह की राह में दौलत खर्च करना, इसकी भी एक अहमियत है, और सजदा करना, इसकी भी एक अहमियत है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और मोहब्बत रखना, और फिर जब मुश्किल वक्त आए लोग पत्थरों के नीचे लिटा दें, पांव के साथ रस्सी बांध के खींचें और ये कहें कि ताल्लुक खत्म कर लो, तो खत्म न करना, ये भी एक खास अमल है। अजर उसका भी है, अजर इसका भी है, अजर इसका भी है, लेकिन अमल मुख्तलिफ है और इसी हिसाब से अमल, उसके अजर जो है वो भी मुख्तलिफ है और हर अजर का रंग अपना अपना है। किसी अजर का रंग सिद्दीकी है और किसी अजर का रंग बिलाली है। तो बिलाल वाले हो या सिद्दीक वाले हो, वो रंग हो, ये रंग हो, ये सब नबी के रंग है, क्योंकि ये नबी से हासिल किए गए हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग है। लेकिन बात यही है कि ईमान भी गहरा होना चाहिए और अमल भी गहरा होना चाहिए। ईमान ऐसा ना हो वो पाँव मारे, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता फलां को, बोले जी छोड़ता हूं और भाग जाए, उसके ईमान की जरूरत नहीं है। ऐसा ईमान किसी काम का नहीं है, न वो इधर नबी की बारगाह में कबूल है, न अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ईमान वो कबूल है कि पत्थर के नीचे लेटा रहे, कोड़े खाता रहे और बोले नहीं रहूंगा उन्हीं के साथ में। तो हज़रात गिरामी, ये हज़रत रशीद वारसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इन्हीं लोगों में से हैं जिनके अमल बड़े गहरे हैं, जिनका ईमान भी बड़ा गहरा है, और जो मोहब्बत वाले होते हैं उनका ईमान बड़ा गहरा होता है। लिहाजा उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ गहराई होती है। और ये जो दूसरे मामलात हैं, यहाँ कुछ दबाव आता है
या कोई चीज अपना जलवा दिखाती है ऐसे, तो आदमी उसके पीछे भाग लेता है। तो वो जो ना भागे वो है अमल, और जो भाग जाए तो भागने वाले का अमल कबूल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भागे हुए गुलाम की नमाज भी कबूल नहीं है। तो जो नबी से भागा हुआ हो या अली से भागा हुआ हो, उसकी नमाज कैसे कबूल हो? हजरात गिरामी, बात यहां से जुमला चला है वहीं से चलाते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं। पहले हमने इख्तिसार कर दिया है, ऊपर से नीचे लाए, नीचे से ऊपर चले गए। अब हम जरा ऊपर से बात को नीचे लाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले जो आपके दौर में थे, कुरान हकीम उनकी तारीफ से भरा हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की जो किताबें हैं वो उनकी तारीफ से भरी हुई है। कोई किस तरीके से आया, कोई किस तरीके से आया, कोई किस तरीके से आया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, वो किसी हालत में भी था, वो बुलंद बाला हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोती बांटते भी थे और मोती शनास भी थे। बाज मोतियों की महक आपको दूर से आ जाती थी तो आप फरमाते थे कि वो मोती आ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक में थे, तो दूर से एक आदमी आ रहा था, तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन आदमी आ रहा है। तो वो फासले पे था, फासला बहुत दूर था। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम से लोगों ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, वो दूर से आदमी आ रहा है, पता नहीं कौन है। तो आपने उस आदमी की तरफ देखा और फरमाया, कुन अबाजार, कुन अबाजार, कुन अबाजार, तू जो भी है अबू ज़र ग़िफ़ारी हो जा, तू जो भी है अबू ज़र ग़िफ़ारी हो जा, तू जो भी है अबू ज़र ग़िफ़ारी हो जा। क्यों? कि वक्त बड़ा मुश्किल था उस वक्त वहां पर पहुंचना। शिद्दत धूप में, जैसे आज धूप है तो पसीने निकल रहे हैं हमारे, तो अब हमें इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं था इन चीजों में से। तो वो एक आदमी दूर से धूप पे, रेत पे चलता हुआ आ रहा है, तो वो किस गर्मी की हालत में आ रहा है। तो ये वो लोग आ सकते हैं जो दिल वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महक जो है दूर से नबी अलैहिस्सलाम को आ रही है। तो आप फरमा रहे हैं, कुन अबाजार, कुन अबाजार, कुन अबाजार। तो हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों से मोहब्बत भी करते थे और उनको आप इज्जत भी देते थे, और कुरान हकीम फुरकान हमीद भी उनको इज्जत देता है, मर्तबा देता है। कुरान हकीम फुरकान हमीद ये बात कहता है कि वल्लज़ीना माअहू, कि जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी निशानियां बता रहे हैं। एक निशानी उनकी ये है कि वो कुफार पर सख्त हों। जो कुफार हैं उनके बारे में उनकी सोच, उनका अमल सख्त होगा। कुफार का कोई लिहाज मुलाहिजा नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन है। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की वादानियत का इनकार करते हैं। तो लिहाजा उनके लिए ये मोमिन अपने दिल में कोई गुंजाइश नहीं रखते। जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं उनकी ये खास वस्फ है। और फिर ये है कि रुहमाओ बैनहुम, कि वो आपस में बड़े रहम करम के जज्बात रखते हैं, रहम शफकत के जज्बात रखते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं और छोटों पर शफकत करते हैं, और एक दूसरे की गमखारी करते हैं, एक दूसरे की हिमायत करते हैं, एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में काम आते हैं। रुहमाओ बैनहुम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कि आप जब भी उनसे मिलने जाओगे तो पता चलेगा वो तो नमाज पढ़ रहे। मस्जिद में मिलने जाओगे तो वो बोलेंगे वो देखो वो नमाज पढ़ रहे। घर में जाओगे तो आवाज आएगी कि वो अभी नमाज पढ़ रहे हैं। वो कौन सी नमाज है? वो एक नमाज तो वो है कि जो हम वक्त वक्त पे पढ़ते हैं, तो वो तो मस्जिद में पढ़ते ही पढ़ते हैं।
लेकिन ये वो लोग हैं कि जो हर वक्त सजदा व सुजूद रहते हैं। जब इनको मौका मिलता है तो ये अल्लाह के हुजूर में गिर जाते हैं, सजदा करते हुए, रुकू करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं। और यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना, तो वो क्या करते हैं? जब देखो हाथ उठाए हुए अल्लाह ताला से उसका फजल भी तलब करते हैं, उसकी रिजा भी तलब करते हैं। दौलत भी उसी से मांगते हैं और उसकी साथ साथ में रिजा भी उसी से मांगते हैं। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना। और फिर अल्लाह ताला इनकी एक और निशानी बताता है कि वो निशानियां तो ये हैं जो उनके अमल से ताल्लुक रखती हैं, उनकी सिफात से ताल्लुक रखती हैं। ये निशानी वो है जो उनके जिस्म से ताल्लुक रखती है कि सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, कि आप जब उनको देखोगे तो उनके चेहरों से सजदों का नूर जो है वो ज़ाहिर हो रहा हो। हज़रात गिरामी, जो कसरत से इबादत करता है तो उसके चेहरे में एक नूर सा होता है, नूरानी झलक सी होती है। जब भी आदमी उसकी तरफ देखता है तो वो झलक आदमी को महसूस होती है। उस आदमी का रंग गोरा हो या काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल स्या काला हो तो भी वो इबादत का नूर जो है उसकी झलक उसमें लगती है कि ये देखो, ये आदमी कोई इबादत गुजार है, कि इसके अंदर इबादत का नूर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसी चीज है कि जो इंसान को रोशन कर देती है, उसको, उसके ज़हर को भी रोशन करती है और उसके बातिन को भी रोशन करती है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो हैं, जो आपके पास बैठने उठने वाले हैं, ये उनकी निशानियां हैं और ये उनके दर्जात हैं, उनकी अलामात, उनकी सिफात और उनकी खूबसूरती को अल्लाह ताला ने बयान किया है कि उनके चेहरों से वो इबादत का नूर झलक रहा होगा, चमक रहा होगा। आप जब उनको देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हज़रात गिरामी, सहाबी उसको कहते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा हो। तो कोई कम सोहबत में रहा है, कोई ज्यादा सोहबत में रहा है। हमारे फुक़हाए हनफिया इस बात में फर्क करते हैं। ज्यादा वाले सोहबत और कम सोहबत जिनको मिली है उसमें फर्क करते हैं। रिवायत के लेने में भी जब वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस लेते हैं तो उसमें फर्क करते हैं। जो ज्यादा अरसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहा है और वो जो थोड़ा अरसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहा है उसमें फर्क करते हैं। हमारी जो किताबें हैं फ़िक़्ह हनफी की, उनमें ये मसला मौजूद है कि वो ज्यादा अरसा रहने वाले जो हैं वो ज्यादा दर्जात वाले हैं। तो जो थोड़ा अरसा रहने वाले हैं तो ज़ाहिर है उनको वो दर्जा नसीब नहीं हुआ। क्योंकि दर्जा तो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, आपकी सोबत से, आपकी मजलिस से। आप जिस पर हाथ रखते हैं उसका भी दर्जा है, जिस पे आपने हाथ नहीं रखा उससे ये बड़ा है जिस पे आपने हाथ रखा है। उस तने हन्नाना तो मशहूर वाक़या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के उस तने से वो सहारा लेते थे दौरान गुफ्तगू, दौरान तकरीर जो है। तो जब मिंबर बना के लाया गया तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा हो गए और वो खजूर का तना जो है वो रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर छोड़ के उसके ऊपर, उसके पास आए, आपने उसके ऊपर हाथ रखा तो फरमाया क्या बात है? तो उसने वजह बयान की, पहले आप मेरे साथ खड़े होते थे, आपकी सोबत मुझे नसीब होती थी, आप मेरे ऊपर हाथ रखते थे, आज आप मिंबर पे बैठ गए हो, मैं महरूम हो गया हूं, तो ये वजह है। इसका मतलब यह है कि बंदे मोहब्बत करते ही थे नबी अलैहिस्सलाम से, ये खजूर के तने भी मोहब्बत करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो बातें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया एक बात तो ये है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इधर एक दरख्त, तनावर दरख्त बना देता हूं खजूर का, और मशरिक़ व मग़रिब से क़यामत तक जितने लोग यहां पर आए तो वो तो इससे खजूरें तोड़ तोड़ के खाएं। तो यही एक दरख्त, खजूर के दरख्त का यही कमाल हो सकता है, यही उसका आला दर्जा मर्तबा हो सकता है कि उससे खजूर, उसके साथ खजूरें लगे और लोग खजूरें तोड़ तोड़ के उससे खाएं। तो ये उसका मर्तबा है।
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो ये मर्तबा तुम्हें दे दूं, और अगर चाहो तो तुम्हें जन्नत का दरख्त बना दूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत कितनी बुलंद चीज है। उस तने के अंदर भी इतनी समझ आ गई थी कि उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, इधर जितना रहा आखिर एक दिन खत्म हो जाऊंगा, मैं इधर दरख्त नहीं बनना चाहता, मैं जन्नत में जो है वो जन्नत का दरख्त बनना चाहता। तो कितना समझदारी उस खजूर के तने में आ गई थी। अब उन इंसानों का अंदाजा करो आप जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ में रहे, उनकी कितनी समझदारी होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अव्वल से लेकर आखिर तक साथ में रहे, उनकी समझदारी कितनी होगी। इमाम हसन हुसैन जो आपके घर में पैदा हुए, उनकी समझदारी कितनी होगी। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला मर्तबे देता है अपने बंदों को। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सहाबा इकराम से, तो आपने फरमाया तो गोया अल्लाह ने फरमाया है कि क्यों कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो आपने सहाबा इकराम को दर्जे दिए हैं कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। दूसरे सहाबा इकराम के बारे में फरमाया अशरे मुबशरा हम कहते हैं। ये अशरे मुबशरा और दूसरे सहाबा इकराम जो हैं, उनके बहुत बुलंद दर्जा कुरान हकीम फुरकान हमीद ने उनके दर्जात को बयान किया और उनकी उन सहाबा इकराम की वो अशरे मुबशरा सारे के सारे साबिकून अव्वलून। तो वो साबिकून अव्वलून वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह की राह में इन्फाक किया, जिन्होंने अल्लाह की राह में क़िताल किया, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी औलाद कुर्बान की, जिन्होंने अल्लाह की राह में तकलीफें और मुसीबतें उठाई। तो वो साबिकून अव्वलून वो हैं। कुरान हकीम फुरकान हमीद उनको दर्जा देता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। ये उनकी शान है, ये मर्तबा है। तो सहाबा इकराम का ये जितना अमल है, ये उनका कस्ब है और उस कस्ब के नतीजे में उनको इतने बड़े दर्जात मिले। लेकिन एक बात और भी देख ले, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी बड़ा दर्जा है। उनको भी अल्लाह ने बड़े दर्जे दिए। उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सैयदा शबाब आलिल जन्ना, कि उनके बारे में आपने खबर दी है कि ये जन्नती जवानों के सरदार। हजरात सहाबा इकराम को जितने मर्तबे मिले ये उनके कस्बी हैं बज़ाहिर, लेकिन हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो मर्तबा मिला उनका कस्बी नहीं है। उन्होंने हिजरत नहीं की, उन्होंने क़िताल नहीं किया, उन्होंने इन्फाक नहीं किया। वो तो उस वक्त छोटे से बच्चे थे, वो तो उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा शबाब आलिल जन्ना कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो उनको बगैर किसी कस्ब के, बगैर किसी मेहनत के ये दर्जा मिला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो ज़ाहिर जन्नती जवानों के सरदार वो ही हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो उससे राजी। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले जो लोग हैं, ये उनके दर्जात हैं। हज़रात गिरामी, एक बात और अर्ज़ करूं, वो ये है कि सहाबा और आले बैत एक ही हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन आले बैत जो उस वक्त थे वो भी सारे सहाबा इकराम थे। हजरत अली भी साहबी थे, हजरत फातिमा भी साहबिया थी, और हजरत इमामैन हसनैन जो हैं ये भी साहबी थे। ये सारे साहबी थे, वो भी साहबी थे, ये भी साहबी थे। लेकिन एक दर्जा है फजीलत का, वो ज्यादा था। तो वो ये था कि साथ साथ में ये आले बैत भी थे, तो इसलिए इनको आले बैत कहा जाता है, वरना साहबी तो वो भी है। जैसे अज़वाज मुतहरात हैं, ये सारी की सारी साहबियात हैं, लेकिन एक फजीलत उनकी इजाफी है। तो उस इजाफी फजीलत की वजह से कुरान हकीम ने भी ये बात कही है कि वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो हैं वो तुम्हारी उम्महात हैं, यानी मोमिनों की माएँ हैं वो। तो ये दर्जा अल्लाह ताला ने उनको दिया, ये इजाफी दर्जा है। वो भी साहबियात हैं, आले बैत भी साहबियात थे और साहबी भी साहबियात थे। अहले सुन्नत व जमात पर बुरे बुरे वक्त आते रहे, लेकिन अब भी एक बुरा वक्त आया है, और वो बुरा वक्त ये है कि हमने इनमें तफरीक शुरू कर दी है। आले बैत को अलग कर दिया है, सहाबा इकराम को अलग कर दिया है।
एक कहता है वो साहबा को नहीं मानता और वो कहता है वो आले बैत को नहीं मानता। और कितने अफसोस की बात है, कितना अलमिया है कि साहबा को आले सुन्नत व जमात की जड़ें मानती हैं। जब से आले सुन्नत पैदा हुए तो वो साहबा आले बैत को मानते हैं सारे के सारे। और क्यों नहीं मानते? उनकी तारीख देख ले, सारी की तारीख देख ले, उनकी किताबें देख ले। अहले सुन्नत व जमात अपनी किताबों में क्या कहते हैं? तो सारे अहले सुन्नत व जमात मानते आए हैं, लेकिन अब आके ये तफरीक शुरू कर दी गई है। और ये तफरीक जो है ये खतरनाक है। और इस तफरीक की वजह से हम तकसीम हो रहे हैं और मुस्तकबिल में तकसीम हो जाएंगे। तो लिहाजा वो लोग जो हैं, जो समझदार हैं, उनको इसमें किरदार अदा करना चाहिए और अहले सुन्नत को तकसीम नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात साहबा इकराम को भी मानते हैं। ये इनकी जड़ों में बातें हैं, ये इनके दिलों में घुसी हुई हैं ये बातें। ये कैसे हो सकता है कि कोई अहले सुन्नत व जमात हो और वो साहबा को न माने? नहीं, वो साहबा को भी मानते हैं, वो आले बैत को भी मानते हैं, वो अज़वाज मुताहरात को भी मानते हैं और किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करते। और इन्होंने न पहले की है और न अब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग दरमियान में ऐसे पड़े हुए हैं कि वो इनको आपस में दूर कर रहे हैं, आपस से दूर कर रहे हैं और अफरा तफरी का शिकार कर रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, ये बुरा वक्त है। इस बुरे वक्त में अच्छे आदमी को अच्छा किरदार अदा करना चाहिए और अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में पेश करना चाहिए। और वो मौक़िफ़ वही है कि अहले सुन्नत व जमात साहबा इकराम को भी मानते हैं और आले बैत को भी मानते हैं। एक तभी बात है और वो मैं कहता रहता हूँ, और उसकी कुछ वजूहात होती है, नफ्सियाती वजूहात होती है। वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत बिलाल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बेटे का नाम भी बिलाल रखेंगे, महल्ले में मस्जिद नहीं बनेगी तो उसका नाम भी बिलाल रखेंगे। वो भाई इतने 1,24,000 से ज्यादा साहबा इकराम थे, तो एक हजरत बिलाल की तखसीस क्या है कि आप उन्हीं से जो उन्हीं के नाम पे बेटे का नाम रख रहे हो, उन्हीं के नाम पे मस्जिद का नाम रख रहे हो, वो कंपनी बना रहे हो तो उसका नाम भी बिलाल कंपनी रख रहे हो। तो ये क्या बात है? ये दिल का रुझान है। किसी आदमी का, किसी शख्स का रुझान दिल का हजरत बिलाल की तरफ होता है तो वो उनसे वालिहाना मोहब्बत करता है और ये कोई जुर्म की बात नहीं। इसी तरीके से हजरत खालिद बिन वलीद है तो उनकी तरफ भी मुसलमानों का एक तबका हमेशा से ज्यादा रुझान रखता है और वो भी बेटे का नाम खालिद रखेगा, मस्जिद का नाम भी खालिद बिन वलीद रखेगा, तो उनसे खुसूसी किस्म का लगाव रखेगा। जब उनकी बात सुनेगा कहीं से तो बड़े गहरे अंदाज में उसको सुनेगा और दिल में उसको जमा के रखेगा और उनसे एक वालिहाना मोहब्बत करेगा। ऐसे और भी साहबा इकराम। तो ये अगले की तबीयत है, वो चाहे तो उनसे मोहब्बत करे, चाहे वो इनसे मोहब्बत करे। ये तभी चीजें हैं, न उनको उससे रोका जा सकता है न इससे रोका जा सकता है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सूरत है तो ये तबाही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत मुआज इब्न जबल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हजरात गिरामी, इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आले बैत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अब इसमें कोई मना नहीं है कि वो मोहब्बत कर सकते हैं, उनको इजाजत है। जैसे सईद वारसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, इनके मिजाज का, इनकी तबीयत का झुकाव जो था वो आले बैत की तरफ था। फोन पे उनसे बातचीत होती रहती थी, कभी कभी वो मुझे हदिया भी भिजवाते थे और साथ में बोलते थे कि ये आले बैत होने की वजह से ये हदिया आपको पेश किया जा रहा है। फोन पे बात होती थी तो पता चलता था कि ये मुंह बमुंह सुफ्ताए मोहब्बत आले बैत, इनके बाल बाल के नीचे आले बैत की मोहब्बत मौजूद है। तो हजरात गिरामी, ये तभी मैलान होते हैं और इससे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब शरीयत की बात आएगी तो वो सबका जो लिहाज है, एहतराम है, जो अहले सुन्नत करते आए हैं कि सब साहबा का एहतराम है, सब आले बैत का एहतराम है, सबका लिहाज है और किसी को किसी से खुसूसी मोहब्बत है, तो इसका कुछ इलाज नहीं है, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शुरू से मोहब्बत करते आए हैं तो ये उनका नसीब है, ये उनका हिस्सा है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसा था और आज भी ऐसा। एक बात अर्ज करता हूं
पहले वो मैं अर्ज कर चुका हूं, मैंने कहा था मैं ऊपर से नीचे आया, अब नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूं। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, इसके शान नुज़ूल में इमाम सयूती ने लिखा है कि जिन लोगों ने ईमान लाया और अच्छे अमल किए, सयजअलुल्लाहुर रहमान वुद्दा, तो रहमान लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर देगा, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। ये आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाज़िल है, तो इसलिए लोग वालियाना तौर पर मोहब्बत करते हैं। कुरान हकीम फुरकान हमीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और उस वक्त का जिक्र है कि जब वो उनकी वालदा ने उनको दरिया में डाल दिया था, और वो बहता बहता संदूक जो है वो फिरौन के महल के पास पहुंच गया। मैं लंबी बात नहीं करता हूं, पता है लोगों को। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोहब्बत मिन्नी, कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी। वैसे बच्चे से लोग मोहब्बत करते हैं, अभी एक बच्चा सामने आ जाए तो वो भी इधर मुतवज्जो होंगे, ये भी मुतवज्जो होंगे, ये भी मुतवज्जो होंगे। जो दूर बैठे हैं तो वो भी बच्चे को गौर से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, कौन सी हरकतें कर रहा है। तो जो वो हरकतें कर रहा है तो वो उनसे महजूज होते हैं। तो हर बच्चे की तरफ बड़ों का दिल मैलान करता है। लेकिन खुसूसी तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उनके बारे में मोहब्बत डाली लोगों के दिलों में। तो जो आए और उनको देखे तो उनसे मोहब्बत करने लगे। तो इसलिए इसकी जरूरत भी थी कि उनको उधर से कत्ल का हुक्मनामा जारी हुआ था। तो अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था, तो लिहाजा कातिलों के दिलों में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली। तो ये अल्लाह ताला का फैसला होता है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिस तरीके से चाहता है बुलंद फरमाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको लोगों का महबूब बना दिया अल्लाह ताला ने। तो इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये दर्जा बख्शा कि लोग उनकी जिंदगी में भी उनसे मोहब्बत करते थे और आज भी मोहब्बत कर रहे हैं, और क़यामत तक जो है वो उनसे मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि हम इल्मी तौर पे, हमारा इल्मी मराकज़ जो है वो हमारे दारुल उलूम है। तो हमारे दारुल उलूम जो है वो इल्म के मराकज़ होने चाहिए, वो नफरतों और अदावतों के मराकज़ नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि इस वक्त वो हमारे दारुल उलूम जो है वो नफरतों और अदावतों का मजमुआ बने हुए हैं, और वहां से इस चीज की दावत दी जा रही है। और फिर अफसोस तो ये है कि दारुल उलूम वो होते हैं जहां हम लोग अपना पैसा जमा कराते हैं इसलिए कि यहाँ दीन का इल्म हो। लेकिन हमारे इसी शहर में बाद ऐसे मदारिस भी हैं जो कुरान हकीम पढ़ाने के बावजूद, कुरान हकीम पढ़ाने के बजाय, बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने के बजाय, हिदाया पढ़ाने के बजाय अब बच्चों को जादू सिखा रहे हैं। कि मदरसों में अब बच्चों को जादू सिखाया जा रहा है, और इस नाम से सिखाया जा रहा है कि ये जादू सीख लो। तो तोड़ने का जादू जो है, जो असल जादू है, उसको तोड़ने का जादू के जरिए से सिखाया जा रहा है। तो हम इस अमल की मुज़म्मत करते हैं कि कम अज कम मदारिस में ये काम नहीं होना चाहिए, और उनके अंदर साहबा की मोहब्बत और आले बैत की मोहब्बत का गलबा होना चाहिए। यही मोमिन की निशानी है कि क्योंकि जब साहबा की मोहब्बत का गलबा होगा, आले बैत की मोहब्बत का गलबा होगा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा होगा। ये हम नहीं मान सकते कि किसी के दिल में नबी की मोहब्बत हो और वो जादू सिखा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जादू सिखाने वाला कभी नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, और अल्लाह के आकाम की पैरवी करने वाला नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी लिबास में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। हम एक ही शक्ल के कायल हैं, एक ही चीज के कायल हैं, और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर और तरीका है। हम मदरसे के बाहर हो या मदरसे के अंदर हो, वही तौर और तरीका हमें कबूल है। हम उसी को दाद देंगे, उसी को कबूल करेंगे, उसी को अहमियत देंगे और उसी को सलाम पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हजरत सईद वारसी जैसे, रशीद वारसी जैसे लोग
वो हम में पैदा होते रहे और मोहब्बत की महक फैलाते रहे। आले बैत के फूल जो है वो खिले रहे और उनकी महक जो है वो इधर उधर आती रहे और लोग इस तरीके से मोहब्बत आले बैत में डूबे रहे, मोहब्बत साहबा में डूबे रहे और इस तरीके से वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते रहे। ऐ अल्लाह हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमा। और आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी यबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं।